दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं राजस्थान के धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूं और मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक आर्टिकल को पढ़ करके सुनाता हूं। आर्टिकल आध्यात्मिक आर्टिकल होता है और किसी संत महात्माओं, गुरुओं या महान आदमियों के द्वारा ये लेख लिखा हुआ होता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत रोज छपता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरह से पुराने ग्रंथों या साहित्य से जुड़ा हुआ होता है तथा महान लोगों के विचार इसमें व्यक्त होते हैं। तो ये आर्टिकल हम रोज लेकर के आते हैं। आज के आर्टिकल का शीर्षक है बीइंग हैप्पी इज ट्रूली अवर नेचुरल स्टेट। खुश रहना ही सत्यता में हमारा मूल रूप अवस्था है। खुश रहना ये हमारी मूल रूप से अवस्था है। स्टेट यानी अवस्था। इस शीर्षक को लिखने वाले हैं जेम्स एडरसन। अब जेम्स एडरसन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं जिनका जन्म सन 1930 में हुआ था, यानी बहुत पुराने। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। जैसा आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रिटिश के ऑथर्स ने ही बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इन्होंने उस समय ये लेख लिखा था और आज की तारीख में वो कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं हमारे पोंडोचेरी का एक आश्रम है नमह नाम का, NAMAH। उसके ये कोऑर्डिनेटर हैं ये। तो उनका लेख है। अब इस लेख में क्या लिखा है मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ लिख दिया है और इसके हार्ड वर्ड्स को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि हम इसको समझ सकें। और इंग्लिश अखबार पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ना। तो मैं भी यही काम करके आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना सिखा रहा हूं। इसके साथ साथ ही हमारी ज्ञान की उन्नति भी होती है। तो अब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पढ़ करके कैसे इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं वो बता रहा हूं। आप इसको ध्यान दीजिए। रोज अगर 10-15 मिनट आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी कर ही लेते हैं, साथ में एक आध्यात्मिक चैप्टर का भी नॉलेज होता है। तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं कि ये जेम्स एडरसन ने आज से लगभग 95 ईयर्स पहले क्या लिखा था। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने आप में झांक के देखना। इंट्रोस्पेक्ट ए वाइल एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आप अपने अंदर झांक के देखें और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। क्या क्वेश्चन है? कैन यू फील योर ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? क्या आप जानते हो कि आपके अंदर, खुद के अंदर ट्रू सोर्स, ट्रू का मतलब सत्य सोर्स आपके अंदर है हैप्पीनेस का। अब ये ट्रू सोर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? सर्कमस्टांसेस आर ओनली शिफ्टिंग सैंड्स। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। परिस्थितियां आर ओनली शिफ्टिंग सैंड्स। यहाँ शिफ्टिंग सैंड्स का मतलब होता है रेत का टीला जैसे एक दूसरा खसक जाता है, उसको कहते हैं शिफ्टिंग सैंड्स। जमीन, रेत का खसकना मतलब अस्थिरता।
एंड विल ऑलवेज चेंज, और रोज बदलता रहता है। लुक एट एवरीथिंग, सब चीज की तरफ देखिए। दैट एग्जिस्ट्स, जो बनी हुई है। कंसिडर एज, सॉरी, आउटसाइड एज जस्ट अनदर सर्कमस्टांसेस, दूसरी परिस्थितियां भी होती हैं। योर रिलेशनशिप, होम एंड पोजेशंस, ये दूसरी परिस्थिति। इवन योर लव्ड वन, आपके जो खास होते हैं उनकी भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आर यू लुकिंग फॉर एनी ऑफ दीज टू कंप्लीटली योर हैप्पीनेस? आप आर यू लुकिंग फॉर, आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? यू विल बी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हताश हो जाना। कभी कभी आप हताश हो जाते हैं। द मोर वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट, जितना हम कंस्ट्रक्ट का मतलब जोड़ना, बनाना, जुड़ने की कोशिश करते हैं ऑन द आउटसाइड, द मोर मिजरेबल वी बिकम, उतने ही ज़्यादा हम मुसीबत में आ जाते हैं। मिजरेबल का मतलब होता है हालात खराब होना। एज देर इज ओनली इम्परमानेंस, इम्परमानेंस का मतलब होता है नॉट परमानेंट। नॉट परमानेंट यानी परेशानी में अस्थिर। ऑन द सरफेस, इस तरह से हम अस्थिर रहते हैं। बीइंग हैप्पी, हैप्पी होने के नाते। ट्रूली नेचुरल स्टेट, बीइंग हैप्पी इज, हैप्पीनेस क्या है? इज है ट्रूली ए नेचुरल स्टेट, यह एक स्वाभाविक स्थिति है, एक इंसान की स्वाभाविक स्थिति है हैप्पी रहना। इट इज नॉर्मल एंड डजंट नीड, यह नॉर्मल है एंड डजंट नीड, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एनी एडवांस, इसमें किसी भी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारी नेचुरल स्थिति है हैप्पी रहना। वी ओनली हैव टू लिव इन एन एटमोस्फियर, हमको सिर्फ एटमोस्फियर में रहने की जरूरत है। एटमोस्फियर ऑफ इनर एंड आउटर हार्मोनी, अंदर और बाहर की हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल बैठाना या आपस में सहमति। एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस बराबर बना के रखना। इट इज आवर बर्थ राइट, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? हैप्पी रहना। वी आर ऑलवेज हैप्पी। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स टू एनवल आवर कंडीशनिंग, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इसके लिए हमारे को एफर्ट्स करने की जरूरत है। टू एनुअली, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक तौर पर। आवर कंडीशनिंग एंड इनेट इग्नोरेंस, कंडीशन और इनेट इग्नोरेंस। इनेट का मतलब होता है जन्म से ही जो हम इग्नोर करते आ रहे हैं, ये प्रयास हमारे हैं कि हम इस हमारे स्वभाव को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। फैक्टर्स विच रीइंफोर्स आवर मिजरी, तो जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं इनकी वजह से हम माइजरी यानी गरीबी में, परेशानी में आ जाते हैं। हम परेशानी में इसलिए आ जाते हैं कि हम हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए परेशानी में आ जाते हैं। हमें कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। वी हैव टू पेनेट्रेट,
पेनेट्रेट का मतलब होता है आर पार, जैसे इधर से निडल डालते हैं उधर निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड पेनेट्रेशन। वी हैव टू पेनेट्रेट द फोल्ड्स ऑफ आवर नेचर टू रीच द डिवाइन। तो हमें क्या करना है, फोल्ड्स ऑफ द नेचर, नेचर के कई सारे रूप हैं, उनको टू रीच द डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान, इनको सबको हमको गॉड से जोड़ना है। रीच यानी पहुंच, इनकी पहुंच कहां तक होनी चाहिए, गॉड तक पहुंच होनी चाहिए, तब हैप्पी है। इट इज हार्ड, ये बड़ा मुश्किल है। वर्क गेटिंग बैक टू आवर सोर्स, सोर्स का मतलब होता है जहां से हम निकल करके आए हैं, हम लोग निकल करके आए हैं गॉड के सोर्स से। तो इट इज हार्ड वर्क गेटिंग बैक, वापिस गॉड के पास जाना एक मुश्किल काम है। बट वी मस्ट ट्राई, लेकिन हमको कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक्सपीरियंस, अनुभव करो। सोच दैट, ये है दिखाने का। ऑन द सनलिट पाथ, सनलिट का मतलब प्रकाश की जो रोशनी आ रही है उसको सनलिट पाथ कहते हैं। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर दो। सरेंडर विल रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल, रास्ते में जितने भी रोड़े हैं वो सब दूर हो जाएंगे सरेंडर कर देने से। एलोन दी वे, पूरे रास्ते में सरेंडर कहां करो, गॉड के पास। इन इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल का मतलब होता है जो अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। ये इंटीग्रल जुड़ा हुआ है। वन नेवर ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना, जहां हम रहते हैं उसको ड्वेल्स कहते हैं। वन नेवर ड्वेल ऑफ डिफिकल्टीज, कोई भी आदमी कठिनाई में नहीं है। बट इन्वोक्स, इन्वोक्स का मतलब वो कोशिश करता है, जाग जाना उसको कहते हैं इन्वोक, यानी आह्वान करना। ऑल वंस स्ट्रेंथ, उसको अपनी इन्वोक्योरी जगाने की जरूरत है, उसको उसमें स्ट्रेंथ है, उसको जगाने की जरूरत है। वी आर ऑल डिवाइन इन एसेंस, हम सभी लोग भगवान हैं। इन एसेंस, एसेंस का मतलब सार, अगर किसी सार निकाला जाए तो इसका मतलब है कि हम भगवान ही हैं आफ्टर ऑल। फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए एस्पिरेशन इज नीडेड। एस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा लेना। हमको किस चीज की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रेरणा मतलब किसी के गाइड किए हुए रास्ते पर चलना। एंड ए जॉय इंटरवीन्स, खुशी लाना, इंटरवीन अंदर की अंदर। एज द प्रैक्टिस एंड वर्क अनफोल्ड, जैसे प्रैक्टिस करेंगे एंड वर्क अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब होता है खुलता हुआ चला जाएगा। जो भी हमारा काम होगा वो अनफोल्ड हो जाएगा, यानी अब वो बंद नहीं रहेगा, होता हुआ चला जाएगा। हैप्पीनेस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती ही रहती है। द मोर यू एंगेज इन ए ट्रू वे ऑफ लिविंग, आप जितना इसमें लिविंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, द हैप्पियर यू विल बिकम, आप उतना ही हैप्पी होते चले जाएंगे। ट्रू वे, ट्रू वे का मतलब सच्चा रास्ता, सच्चा रास्ता ऑफ लिविंग, तो सत्यता में खुशी ज्यादा है। लुक फॉर द परमानेंस इन, परमानेंट का मतलब होता है स्थिरता। लुक फॉर द परमानेंस इन योर लाइफ, अपनी स्थिर लाइफ के अंदर जाइए, देखिए व्हाट इज परमानेंट। परमानेंट क्या है, योर ओन ट्रूथ, सिर्फ सत्यता ही परमानेंट है। फॉर वन थिंग, एक बात के लिए,
योर रियलिटी इज लॉज। लॉज का मतलब होता है रहना, बिल्डिंग में आश्रय प्राप्त करना, उसको लॉजिंग कहते हैं। इनसाइड एंड रियलाइजिंग इट इज द ऑथेंटिक एम ऑफ ऑल लाइफ। पूरी जिंदगी का एक यही एम है। क्या एम है? सत्य के साथ रहना और हैप्पी रहना। दिस इज द इमोर्टल इन यू। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, नॉट मॉर्टल। मॉर्टल यानी मर जाना, इमोर्टल यानी अमर। ये आपके अंदर भरा रहता है। सेट दिस एज योर गोल। इसको अपना टारगेट सेट कर लीजिए इन लाइफ एंड मूव टुवर्ड्स इट, और बढ़िए इसकी तरफ, एंड यू विल बी हैप्पी। तो आप हैप्पी, खुश रहेंगे। लव इज आल्सो परमानेंट। लव भी परमानेंट चीज है, बट कैन ओनली ब्लॉसम। लेकिन ब्लॉसम का मतलब होता है फूलों की तरह खिलना। लेकिन ये कब खिल सकता है? इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रुथ। ये सिर्फ सच्चाई के साथ ही खिल सकता है, वरना नहीं खिलेगा। नो कंडीशन, इस तरह की कोई भी परिस्थिति गेट्स मोर डिस्टॉर्ड। जो भी कंडीशन, दशा हमारी, गेट मोर डिस्टॉर्ड। डिस्टॉर्ड का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके उसको खराब कर देना। बाय ह्यूमैनिटी। नो कंडीशन गेट, कभी नहीं कंडीशन प्राप्त हो सकती मोर डिस्टॉर्ड बाय ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को तोड़ करके कोई भी परिस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है देन लव, प्यार के अलावा। इट डज नॉट रिजाइड। ये रिजाइड का मतलब होता है रहना, अंदर रहना। इन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, ये बाहर के रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। और अटैचमेंट, जो बाहर के अटैचमेंट है वहां नहीं मिलेगी, ये हृदय से अटैचमेंट से ही मिलती है। बट ट्रू लव इज, असली प्यार क्या है? इन श्री औरोबिंदोज वर्ड। औरोबिंदो भी एक बहुत बड़े लेखक, इनको तो सबसे पहला लेखक कहा जाता है। उन्होंने लिखा है क्या? ए सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो स्वयं का एग्जिस्टेंट है, पावर ऑफ द डिवाइन। वो क्या चीज है? वो खुद ही पावर ऑफ डिवाइन है, भगवान की पावर है ये, जो हम खुद हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर जस्टिफिकेशन। इसको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। फॉर इट्स प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी उपस्थित रहने के लिए, इसको बने रहने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। सो क्लिम्ब थ्रू दी ग्रेडेशंस। क्लिम्ब का मतलब होता है लिपट जाना, चिपक जाओ। क्लिंग थ्रू दी ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब अपना लेवल ऊंचा करते रहो। टू द लव दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड ऑल बार्टरिंग एंड एक्सचेंज। अब मैं आपको दो शब्द बता देता हूं। बार्टरिंग का, बार्टर का मतलब होता है लेन देन। जैसे अनाज दिया और पैसे ले लिया, या पैसे दिया सामान ले लिया, दिस इज कॉल्ड बार्टरिंग। एक्सचेंज, इसको बार्टरिंग एक्सचेंज कहते हैं। तो उसका क्या इंस्ट्रक्शंस है औरोबिंदु का? सो क्लिम्ब थ्रू दी ग्रेडेशंस, अपना लेवल ऊंचा करते रहिए। टू दी लव, किसका? प्यार का। दैट एग्जिस्ट्स, जो बना हुआ है, बियॉन्ड ऑल बार्टरिंग एंड एक्सचेंज। आप जो कुछ भी बार्टरिंग करते हो, लेन देन, उन सबसे ये ऊपर है। यू विल फाइंड फुलफिलमेंट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको बड़ा शांति मिलेगी। फुलफिलमेंट यानी आप अपनी इच्छाओं से फुल हो जाओगे। वंस वी बिगिन टू लव, एक बार अगर हमने प्यार करना शुरू कर दिया, सोली, सोली का मतलब होता है अकेला। फॉर द सेक ऑफ लविंग, अपने आप से अगर अकेले में प्यार करना शुरू कर दिया। वी एंटर द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है
एक चौखट, एंट्री लेवल को थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ऑफ ए सस्टेन्ड एंड सबलाइम हैप्पीनेस। तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? सबलाइम का मतलब होता है परमानंद हैप्पीनेस के द्वार पे पहुंच जाएंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब चौखट होता है। लव इज ए वाइब्रेशन, लव एक वाइब्रेशन है, इसको तोला नहीं जा सकता। दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है बचा के रखना। इसको प्रिजर्व, जैसे फ्रिज में हम कोई चीज रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। एंड नर्चर्ड, नर्चर्ड का मतलब पाल पोस के बड़ा करना। इट नीड्स ओनली टू बी लिव्ड, इसको जिंदा रहने की जरूरत है। वन बिकम्स, एक आदमी बन जाता है, व्हाट वन आइडेंटिफाइज, जो उसके आइडेंटिफाई होती है ना, आइडेंटिटी, वो बन जाता है विद। सो आइडेंटिफाई विद लव, इसलिए अपने आइडेंटिफाई कैसे करो? लव, प्यार से। एंड यू विल रीच द पिनेकल, आप कहाँ पहुंच जाएंगे? पिनेकल का मतलब होता है चोटी पर पहुंच जाएंगे ऑफ हैप्पीनेस। इस तरह से आप चोटी पर पहुंच जाएंगे खुशी की। हाउ एवर, नेवर सर्च फॉर, कभी भी तलाश मत करो फॉर हैप्पीनेस, इसको तलाश करने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप ही है हमारे अंदर। इफ यू आर डूइंग दैट, अगर आप ऐसा करोगे, खुशी को बाहर तलाशोगे, यू आर टेकिंग द रॉन्ग पाथ, तो यह गलत रास्ता होगा। हैप्पीनेस इज बट ए मीन्स ऑफ एन एंड, हैप्पीनेस है और रहेगी। एंड का मतलब होता है अनंत तक आपके पास है और रहेगी। अब यहां कॉर्डन लगा करके बताया कि कैसे रहेगी। एन इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है, या इनएविटेबल जिससे बच नहीं सकते। बाय प्रोडक्ट ऑफ लिविंग अवर ट्रूथ, आप सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। यू हैव ओनली टू बिकम ए फ्लेमिंग ब्रेजियर, फ्लेमिंग का मतलब होता है आग में से जो फ्लेम निकलती है उसको फ्लेमिंग कहते हैं। ब्रेजियर यानी अंगीठी, अंगीठी की जो आग होती है। यू हैव ओनली टू बिकम, आप क्या बन सकते हो? फ्लेमिंग ब्रीजर बन सकते हो फॉर प्रोग्रेस, एंड यू विल बी हैप्पी, और आप खुश भी रह सकते हो। कोलाबोरेट, कोलाबोरेट का मतलब आपस में मिल जाना। इन दी डिवाइन, भगवान में मिल जाओ। वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क काम कीजिए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाओ। एंड यू विल अटेन, अटेन का मतलब आप प्राप्त कर लोगे। यू विल अटेन ए सुप्रीम फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है प्रशंसा के पात्र आप बन जाओगे। बी फेलिसिटी यानी अभिनंदन भी होता है। बी सेल्फलेस, बी सेल्फलेस का मतलब होता है, सेल्फलेस उसको कहते हैं जो स्वार्थ, सेल्फ यानी खुद का, लेस निस्वार्थ को सेल्फलेस कहते हैं। सेल्फनेस यानी स्वार्थी, सेल्फलेस यानी बिना स्वार्थ के। बी सेल्फलेस, आप बिना स्वार्थी बन जाओ। एनफ टू ऑफर योर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दो। ऑफर का मतलब होता है किसी को कुछ देना, समर्पित कर दो। एज ए क्रूसिबल, क्रूसिबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। आप अपने आप को मानवता में समर्पित कर दो। एंड यू विल नेवर हैव टू लुक आउटसाइड अगेन फॉर हैप्पीनेस, फिर आपको खुशी के लिए कहीं भी बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। योर हैप्पीनेस
विल रीच ए न्यू पिच, एक नई जगह पहुंच जाएगी। एज यू मूव इनटू न्यू रेल्म, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, ऐसी जगह पहुंच जाएगी। ऑफ द सुप्रीम आनंद, बहुत बड़े आनंद में पहुंच जाएगी। गिव योर सेल्फ एंटायरली टू दिस वर्क, इस तरह का आप काम कीजिए। एंटायरली का मतलब होता है पूरे तन मन से। एंड यू विल रीच, आप पहुंच जाओगे एन एबंडेंट, एन अनबाउंडेड, आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे अनबाउंडेड, बाउंड का मतलब बंधा हुआ, अनबाउंडेड यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। स्टेट ऑफ डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी खुशी और आनंद होता है। आप खुशी और आनंद की जगह पहुंच जाओगे। बिकॉज दिस इज ओनली व्हाट यू ट्रूली आर, क्योंकि तुम जो हो वो ही हो, उसी जगह आप पहुंच गए, तो आपको कोई डर है ही नहीं। द राइटर इज द कोऑर्डिनेटिंग एडिटर, ये जो लिखने वाले हैं इनका नाम है जेम्स एंडरसन। द राइटर इज द कोऑर्डिनेटर एडिटर ऑफ नमः, एक नमः नाम की संस्थान है, NAMAH, उस संस्थान के ये कोऑर्डिनेटर हैं। द जर्नल ऑफ इंटरनल हेल्थ, ये उसके जर्नल भी हैं। जर्नल होता है पत्रकार को बोला जाता है हमेशा, व्याख्यान करने वाला। ऑफ इंटीग्रल हेल्थ पब्लिश्ड फ्रॉम पुडुचेरी, इसको बोलते हैं पांडुचेरी हैं लेकिन लिखते इसको पुडुचेरी है। वहाँ के ये कोऑर्डिनेटर भी हैं। इतने अच्छे लेखक हैं जिनका वक्तव्य आज हमको सुनने को मिला है, इनके विचार हमको सुनने को मिले। इसके साथ ही हमें एक औरोबिंदो, जो कि दुनिया के पहले लेखक हैं, उनके विचार भी हमें सुनने को मिले हैं। तो ऐसा एक छोटी सी कहानी थी कि एक्चुअली हैप्पीनेस कहाँ है, उसकी कहानी है ये। मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक इसी तरह से आध्यात्मिक टॉपिक के साथ। बड़ा आनंद आएगा। आप 10-15 मिनट मुझे दीजिए रोज। ना सिर्फ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ना आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और ज्ञान के आप भंडार बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।